उन्होंने वैशाली में किया था। वहाँ से चलते हैं तो केसरिया में एक रात में रुकते हैं। कई मिनट टाइम हमको दे रहे हैं? 10 मिनट दे रहे हैं ना, 10-15 दूर। वहाँ से जब चलते हैं तो केसरिया में रुकते हैं तो केसरिया में एक बहुत बड़ा स्तूप आपने देखा होगा। वहाँ से जब चलते हैं तो ऐतिहासिक 20 किलोमीटर दूर है पावानगर। पावानगर जिसको आज फाजी नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ नगर से बाहर रुकते हैं। वहीं चुंद नाम का व्यक्ति उनको कल का भोजन का निमंत्रण देने जाता है और उसके भोजन का निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। और तथागत 5000 भंतेगढ़ के साथ चुंद के यहाँ भोजन करने जब पहुँचते हैं तो वहीं उसकी पत्नी, चुंद की पत्नी रात में जी, हमारे यहाँ कुकुरमद बोला जाता है, मशरूम की तरह होता है। कोई कहता है कि जहर दिए, सब ऐसा कुछ नहीं था, मशरूम की तरह होता है। उसकी सब्जी उन्होंने रात में ही बना के रख दिया था स्पेशल केवल तथागत के लिए। जब तथागत भोजन करने वहाँ पहुँचते हैं तो वो भूल गई रहती है कि तथागत को हमने कोई स्पेशल कुछ बना के रखा है। उसी समय सारे लोग जब भोजन कर रहे होते हैं तो लास्ट जब भोजन चल रहा होता है तब अचानक याद आता है कि मैंने तथागत के लिए कुछ स्पेशल बना के रखा है। जैसे ही पत्नी चुंद से कहती है कि तथागत लेके हमने कुकुरमद या मशरूम जो भी आप कहें कि उसकी सब्जी तो हमने दिया ही नहीं, तो बोलते हैं जल्दी लेके आओ। तो जब वो लेके आते हैं, जैसे ही तथागत के पास वो पहुंचते हैं, इसी तरह का मई महीना था, धूप अपने चरम सीमा पे थी और वह जैसे ही तथागत के पास पहुंचते हैं घोर अंधेरा छा जाता है। तथागत समझ जाते हैं, कभी कभी दिन में ही आप देखेंगे कि एकदम अंधेरा हो जाता है ना, उसी तरह से जैसे ही पात्र में उजालता है बिजली तड़कने लगती है। तथागत समझ जाते हैं और कहते हैं कि चुंद इस भोजन को किसी भंतेगढ़ को मत देना और मिट्टी खोद के पात्र के साथ इसको दफना दो। पात्र के साथ दफना दिया जाता है। उसके बाद वो चलते हैं जब वहाँ से, तो वहाँ से 5 किलोमीटर इधर आते हैं तो ये कुकुत्था नदी है। कुकुत्था नदी का वर्णन होता है। कुकुत्था नदी पहुँचते हैं, आनंद से कहते हैं कि आनंद मुझे प्यास लगी है, पानी लाओ। आनंद कुकुत्था नदी पानी लेने जाते हैं, पानी पीने योग्य नहीं रहता है। वो लौट के चले आते हैं तथागत के पास और कहते हैं कि तथागत आपके पीने योग्य पानी नहीं है। तब वो कहते हैं कि आनंद फिर जाओ पानी लेने। वो पानी लेने जाते हैं तो पानी एकदम क्लीन हो गया रहता है और तथागत के पास लाते हैं और तथागत पानी पीते हैं। अब आप कहेंगे कि पहले बार में पीने योग्य पानी क्यों नहीं था? तो उस समय कोई व्यापार के लिए ना इस तरह के जो एरोप्लेन था, ट्रक था, बस था, ये सब नहीं था। व्यापार का साधन क्या था? बैलगाड़ी या घोड़े, यही सब था जो सामान लदा हुआ जाता था। उसी समय एक व्यापारी कुकुत्था नदी को 2000 घोड़ों के साथ बैलगाड़ी के नदी को पार किया था और उसके खुर लग जाने से क्या हुआ था? पानी केवल मटमैला हुआ था। वो व्यापारी भी उस पार था, उधर से वो आता है और पता चलता है कि इस भीड़ में तथागत नहीं है। उनके पास पहुंचने के बाद से वंदनान करता है और कोई कहता है कि रजाई दिया, कोई कहता है कि कंबल दिया। नहीं, वो 2 साल लेके आता है और एक तथागत को देता है और एक आनंद को देता है। आनंद दोनों साल तथागत को उड़ा देते हैं। क्यों? कि तथागत की तबीयत वहीं से थोड़ा थोड़ा खराब होना चालू हो गया था। वो जब वहां से चलते हैं तो हिड़ा रामाभर के बगल में एक हिड़ावती नदी है। हिड़ावती नदी बुक में आपको मिलता है। हिड़ावती नदी को पार करते हैं, माथा कुंवर पहुंचते हैं। वह कोई माथा कुंवर मंदिर नहीं था, माथा कुंवर जगह भी नहीं था, कुशीनगर का एक एरिया था। वहां पहुंचते हैं और वहां कहते हैं कि आनंद मुझे प्यास लगी है, पानी लाओ। तब कहते हैं फिर तथागत यहाँ आसपास तो कोई कुआं है नहीं, पानी कहाँ से लाएं? तो वो कहते हैं कि आनंद हिड़ावती नदी से पानी लेके आओ। हिड़ावती नदी जाते हैं, पानी लेके आते हैं, तथागत पानी पीते हैं। अब उठ के कहाँ चलते हैं? सालबन का एरिया जो कहा जाता है वहाँ पहुँचते हैं और उस 2 साल वृक्ष के नीचे जब पहुँचते हैं, एक सर के तरफ एक पैर के तरफ, 2 साल वृक्ष के जो लेटी हुई प्रतिमा आप देख रहे हैं ना, उसके पीछे एक गुंबद है जिसमें अवशेष है। वह जगह नहीं है, उस प्लेटफार्म से नीचे एक चौखंडी स्तूपा था जो खुदाई में निकला था, जो गार्डन ने बनाया, चौखंडी एक स्तूपा है पीछे। उसी जगह पहुंचते हैं 2 साल वृक्ष के नीचे, एक पैर की तरफ दक्षिण की तरफ और एक उत्तर दिशा में। और पहुंचने के बाद कहते हैं कि आनंद अब मैं महापरिनिर्वाण ही प्राप्त करूंगा, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। भंते जी लोग के पास जो है 2 चीबड़ होता है, एक चीबड़ को बिछा देते हैं, संयन मुद्रा में तथागत होते हैं और आनंद से कहते हैं कि आनंद मल राजा और नगर वासियों को संदेशा दे दो कि आके हमसे मिलना। नगर में जैसे ही संदेशा जाता है वहां से रोते पुकारते औरतें पुरुष सारे लोग आते हैं, मल राजा भी आते हैं और तथागत के बाद रोना चलना ये सारी चीजें होता है। उसी समय आनंद से फिर वो कहते हैं तथागत कि आनंद मल राजा और नगर वासियों को नगर में वापस जाने को कह दो। जब वो नगर में वापस जाते हैं तो उस दिन शाम को ना किसी के यहाँ दीपक जलता है ना भोजन बनता है, क्योंकि उस समय सब बुध में था, उस समय कुछ था नहीं और किसी कोई भोजन, एक दूसरे के पास इसी तरह बैठ के वार्तालाप हो रही है कि कल तथागत नहीं रहेंगे तो क्या हो। उसी समय जब वो चले गए रहते हैं तो 100 बरस से ऊपर का व्यक्ति, तथागत 80 वर्ष की अवस्था में थे, 100 बरस से ऊपर का व्यक्ति आनंद से बार बार कह रहा था कि आनंद मुझे तथागत से मिलने दो।
आनंद बार बार मना कर रहे थे कि आप तथागत से न मिले। वो चाहते नहीं थे कि तथागत बुद्ध को कोई पीड़ा हो। तब वो कहते हैं, तथागत के कानों में आवाज जाती है और कहते हैं कि तथागत कि आनंद कौन है? तो बोलते हैं कि सुभद्र है जो आपसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं मिलने से मना कर रहा हूं कि आपको कोई पीड़ा ना हो, आपको कोई पीड़ा ना हो। उसी समय बोलते हैं कि सुभद्र को आने दो। और उस 100 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति का भी नाम इतिहास में अमर हो जाता है कि सबसे लास्ट में दीक्षा लेने वाला व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। सुभद्र को भी जब चले जाते हैं तो आनंद को बुलाते हैं कि आनंद इधर आओ। आनंद पास में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि आनंद, मेरे जीवन में 2 भोजन सबसे प्रिय रहा। क्या कहते हैं? मेरे जीवन में 2 भोजन सबसे प्रिय रहा। राजमहल का जिक्र नहीं करते हैं और कहते हैं एक सुजाता के हाथ के दिए हुए खीर से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई और चुंद के दिए हुए भोजन से मुझे महापरिनिर्वाण प्राप्त। तो आज 10-12 फुट नीचे जाना पड़ेगा। क्यों? कि जितने भी बुद्ध विहार आप देख रहे हैं वहां खुदाई में, सब खुदाई में निकला है। अब तथागत आनंद इसी बात पर रोने लगते हैं और पैर के पास आके इस मुद्रा में बैठ जाते हैं। लेटी हुई प्रतिमा जो आप देख रहे हैं आनंद की इस मुद्रा में, यहाँ सुभद्र की प्रतिमा है और यहाँ बीरबाला मल्लिका की प्रतिमा है, जिसका पूरा नाम है, मल्लिका कहते हैं लेकिन उसका पूरा नाम है बीरबाला मल्लिका। बंधुमल की पत्नी थी जो एक्सपायर कर गए थे और वो विधवा थी। अभी मैं आगे मिलेगी बता रहा हूँ। उसके बाद से महापरिनिर्वाण हो जाता है। खुशी से कोई वार्तालाप नहीं थे। कल सुबह अब दाह संस्कार की यही बातें हो रही है। 1 मिनट, बस 2 मिनट, तो वही शॉर्टकट में बता दे रहा है।